जो भी मैथ हम स्टार्ट कर रहे हैं ये बेसिक मैथ है, लेकिन ये आईटीआई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि हम लोग को ऐड करने ढंग जैसे जोड़ना, जब हम लोग छोटे रहते थे तो कैसे जोड़ते थे। ये हो गया 3 और +5, तो क्या होता था 3 और 5 कितना हो जाता था 8। ठीक है, अब थोड़ा सा उससे भी बड़े हुए तो भाई भिन्न आ गया, तो भिन्न में कैसे हम जोड़ेंगे। तो देखो अगर इसके बटे में 2 लिख दिया गया है, इसके बटे में 2 लिख दिया गया, तो वहीं से लड़का कंफ्यूज हो जाता था कि अब ये कैसे जुड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले हम भिन्न को समझते हैं कि भिन्न होता क्या है। तो देखो भिन्न हमेशा ऐसे बटे में लिखा जाता है। ठीक है, ये ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर, और इसको कहते हैं बटा। क्या बोलते हैं बटा। ठीक है, अगर अंग्रेजी में बोलोगे तो 3/5। ठीक है, अब देखो इसके नियम क्या है, कैसे जोड़ा जाता है। तो नीचे वाला जब भी हर एक समान हो, हर क्या हो एक समान, हर एक समान हो, जब हर एक समान होता है तो क्या करते हैं, केवल अंश को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं, केवल अंश को जोड़ देते हैं। अब यहां बताओ तुम लोग कि यहां हर क्या है, बराबर है। तो ऊपर अंश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 3 कितना हो गया 8। अब बटे लिख देंगे और इन दोनों में से जब हर बराबर है तो एक उठा के लिख देंगे। आ गया समझ में, सवाल लग गया। अब सेम वैसी एक घटाना का प्रोसेस होता है। जैसे 5/2 है, माइनस हमने 3 क्या लिख दिया 2 बराबर। तो अब क्या हो गया, हमारे हर क्या है बराबर है, तो बराबर ऐसे लिख लो और अंश में से अंश को घटा दो। 5 में से 3 गया 2, लग गया सवाल। ठीक है, जोड़ हो गया, तुम्हारा घटाना हो गया, गुणा हो गया और भाग, यही तो समझना है। कोई भी मैथ हो उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग ही किया जाता है। ठीक है, तो भिन्न का तुम्हें जोड़ आ गया, घटाना भी आ गया। अब देखो गुणा क्या करते हैं, इसमें हर बराबर हो और चाहे न हो। समझ में आ गई बात, इसमें हर बराबर हो और चाहे न हो। देखो यहाँ पे हमने नहीं भी दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सीधा सीधा गुणा करते हैं। 5 के यहाँ और 2 दूना के 5 के यहाँ और 2 चौको। अब ये देखो तुमको गुणा भी आ गया, आ गया। अब भाग समझ लो, भाग कैसे क्या करते हैं। भाग का निशान ऐसे होता है। ठीक है, इसमें भी हर बराबर हो और चाहे न हो, बस इस पहले वाले को उठा के ऐसे रख देते हैं। ठीक है, और भाग के जगह पे हम क्या कर देते हैं गुणा, और इसको पलट देते हैं। जो नीचे वाला है उसको ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाले को नीचे। अब क्या बन गया ये गुणा। अब गुणा कैसे करते हैं, 5 5 25 और 3 गुना के 6, बस भाग ये लग गई। समझ में आ गई बात। तो तुमको जोड़ भी आ गया, घटाना भी आ गया, गुणा भी आ गया और भाग भी आ गया। आ रहा समझ में। अब एक नियम और क्या है भिन्न का। नियम ये है कि अगर ये हर बराबर न हो तब क्या करोगे, समझ में आ रहा। यदि ये हर बराबर न हो तब कैसे लगाते हैं, तो उसका नियम देखो। यदि 3/2 है अब प्लस का यहाँ हमने 5/3 कर दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें भी, बस क्या करते हैं कि तिरछा गुणा करते हैं। 3 3 9, यानी तिरछा हमने गुणा कर दिया। और ये प्लस है ना, प्लस उठा कर रख दो और फिर तिरछा गुणा कर दो। 2 5 10। ठीक है, और ये बटे लगा दो, ये बड़ा वाला बटा लगा दो और नीचे गुणा कर दो। 2 3 अब ये देखो 9 और +10 दिया है, तो क्या करना है, जोड़ना कह रहा है ना, ये चिन्ह कह रहा है
जोड़ दो हमें, तो 10 9 19, 19 बटे सवाल लग गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर सेम, अगर यही मान लो घटाना दे दिया, क्या दे दिया, घटाना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही तिरछा गुणा करो, 3 त्रिका 9, और बस ये चिन्ह जो है प्लस था तो क्या हो गया, माइनस। ठीक है, अब 2 3 6। अब ये बताओ 9 में से 10 घटेगा, नहीं ना घटेगा, तो उल्टा घटाओ, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो 1 यहाँ लिख लो। ठीक है, इसमें से इसको घटाए हो तो इसका निशान क्या लगा है, माइनस, यहाँ माइनस लगा, हो गया। अगर मान लो कि यहाँ 10 होता और यहाँ 9 होता, तो फिर 10 में से 9 जाता तो क्या बचता, 1/6। समझ में आ रहा? क्योंकि इसका निशान इसके आगे कुछ नहीं लगा है तो प्लस माना जाता है, इसीलिए ये प्लस में है। लेकिन अगर यही उल्टा होगा तो यहाँ माइनस लगा है तो ये चीज इसमें से घटाई जाती है, तो उसका निशान लगा देते हैं। आया समझ में?